आज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कैटालाइटिक एडिशन ऑफ अल्कीन, यानी अल्कीन की कैटलिस्ट की मौजूदगी में कोई एलिमेंट ऐड कराएंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं उसमें हाइड्रोजनेशन को पढ़ेंगे, यानी अल्कीन में कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे तो उसको हाइड्रोजनेशन कहेंगे। अब ये जो कैटलिस्ट हैं जो हम यहाँ यूज करेंगे उसमें क्या है, निकल है, पलाडियम है, प्लाटिनम है। ठीक है, ये हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रोजन को ऐड करवाने में। ठीक है, अब होगा क्या कि जो अल्कीन है उसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब ये जो पाई बॉन्ड है इसका ये वीक बॉन्ड होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, और यह जब साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ मौजूद होगा, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन न्यूक्लियस से ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो इन न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग में इजीली पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसमें एक पाई बॉन्ड है तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और इसकी जगह हाइड्रोजन ऐड होगी और क्या हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। यानी ये जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है इसके दरमियान एक ये सिग्मा बॉन्ड बना और एक ये सिग्मा बॉन्ड, यानी एक पाई बॉन्ड के टूटने से दो नए बॉन्ड बनते हैं और वो भी सिग्मा बॉन्ड जो क्या होते हैं, मजबूत बॉन्ड होते हैं। तो यही वजह है कि इसकी जो डेल एच है यानी इंथाल्पी है वो क्या है, माइनस में आती है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये मेटल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होंगे। और अगर हम देखें तो इसकी जो एडिशन होगी, हाइड्रोजन जो ऐड होंगे वो एक ही साइड से ऐड होंगे, यानी एक हाइड्रोजन भी इस साइड से, दूसरा हाइड्रोजन भी इसी साइड से। ये नहीं है कि एक हाइड्रोजन इधर आ रहा है ऐड होने के लिए तो दूसरा इधर से आ रहा है, नहीं, दोनों एक ही साइड से आ रहे हैं। तो ऐसी एडिशन को हम कहते हैं सिन एडिशन। तो ये जो हाइड्रोजनेशन है ये सिन एडिशन होती है। अब होता यह है कि ये मेटल कैटलिस्ट है हमारे पास, इस मेटल कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन एडजॉर्ब होती है तो वो या तो पार्शल अपने बॉन्ड को तोड़ देती है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड मौजूद है, यानी इसको या पार्शली वो तोड़ेगी या कंप्लीटली इस बॉन्ड को तोड़कर क्या कर लेगी, मेटल कैटलिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी। एडजॉर्ब का मतलब ये है कि उस मेटल की सतह के ऊपर चिपक जाएगी आकर। अब वो चिपकेगी किस तरह, डिफरेंट फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो वो फोर्सेस की वजह से क्या होगी, इधर आकर एडजॉर्ब हो जाएगी। और हमारे पास क्या है, अल्कीन है, तो अल्कीन क्या करेगी, वो भी आकर मेटल कैटलिस्ट के साथ क्या कर लेगी, कंप्लेक्सेस बना लेगी, और यही दोनों मौजूद हैं तो ये क्या हो जाएंगी, इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्या होती है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है अल्कीन में और अल्कीन का पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। यानी अल्कीन का एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें तो हमारे पास अगर सिस ब्यूटूइन है या हमारे पास ट्रांस ब्यूटूइन है, इन दोनों की हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं। अगर हम हाइड्रोजनेशन कराएं तो सिस ब्यूटूइन में हाइड्रोजन ऐड करने पर 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या निकलती है। लेकिन जब हम क्या कराते हैं, ट्रांस ब्यूटूइन की हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उस वक्त क्या होता है, सिर्फ 115 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। तो यहाँ ज्यादा एनर्जी निकल रही है, यहाँ कम निकल रही है। तो ऐसा क्यों है, उसकी रीजन ये है कि ये जो सिस ब्यूटूइन है ये लेस स्टेबल है। ठीक है, लेस स्टेबल का मतलब है इसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, और ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है।
क्यों ये लेस स्टेबल है? क्योंकि दोनों इसके जो हैवी या आप कह सकते हो बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो एक ही साइड मौजूद है। ठीक है, यानी अगर आर इधर है तो इसका आर भी इधर होगा। दोनों बल्कि ग्रुप एक ही साइड है तो इनमें क्या होगी? रिपल्शन होगी, जिससे क्या होगी? इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ जो आर ग्रुप है बल्कि ग्रुप वो अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद हैं, यानी इनकी रिपल्शन क्या होगी? मिनिमम होगी। तो इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, एनर्जी कम। ये कम स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा। अब जब यहाँ क्या बनेगी? ब्यूटेन बनेगी, तो ये हायर एनर्जी से इधर आ रहा है, ये थोड़े कम एनर्जी से, तो इस वजह से यहाँ से एनर्जी क्या होगी? थोड़ी कम निकलेगी, और यहाँ एनर्जी क्या निकलेगी? थोड़ी ज्यादा निकलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स के अल्कीन्स हों तो उनके इंक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें कि किसका रेट ज्यादा होगा हाइड्रोजनेशन का, किस में हाइड्रोजन इजीली ऐड हो जाएगी और किस में मुश्किल से ऐड होगी। तो बात करें तो हमारे पास ये है कि अगर क्या हो, एक आर ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, बाकी सारे इधर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा? सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी सबसे ज्यादा जल्दी हाइड्रोजनेशन इसकी होगी। और लीस्ट की बात करें, जहां चार क्या लगे हुए हैं? आर ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं चार, तो वहां क्या है? हाइड्रोजनेशन सबसे मुश्किल होगी। अब ये क्यों मुश्किल हो रही है यहाँ और क्यों आसानी से हो रही है यहाँ? उसकी रीजन ये है कि जितने आर ग्रुप होंगे उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। यानी अल्कीन वो ज्यादा स्टेबल है जहां डबल बॉन्ड के साथ क्या है? ज्यादा आर ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, जो मोर अल्काइलेटेड होती हैं अल्कीन वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, क्यों ज्यादा स्टेबल होती हैं? वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगी उसमें हाइड्रोजन ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, और जो कम स्टेबल होगी उसमें हाइड्रोजन ऐड करना आसान हो जाएगा।